हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर वन स्टेप टू सक्सेस पर। और यहाँ पर एक नया सेशन हम फिर से लेकर आ चुके हैं आपके बायोलॉजी के सेशन का। और ये रहा आपका इंग्लिश सेशन। इंग्लिश मीडियम में आपके क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए प्रस्तुत हो चुके हैं। सो आप सभी क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे टाइम के हिसाब से चलिए स्टार्ट करेंगे। और हमारा टॉपिक यहाँ पर चल रहा था द बायोमोलिक्यूल्स एंड एंजाइम। बायोमोलिक्यूल एंड एंजाइम वाले क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए सेशन को कंटिन्यू करेंगे। इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं, बायोमोलिक्यूल्स एंड एंजाइम वाला टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड इज। द मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड इज इंसुलिन, ट्रिप्सिन, कोलेजन, एंटीबॉडीज। क्वेश्चन नंबर है आपका 45। The most abundant protein in animal world is। बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वेश्चन है। So the right answer is collagen. The most abundant protein in animal world is collagen. Option C is correct. चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 46। Which of the following is the most abundant protein in the whole world of the biosphere? अब यहाँ पूरा होल वर्ल्ड की पूछ रहा है। ऑप्शंस है कोलेजन, इंसुलिन, रुबिस्को, ट्रिप्सिन। एक क्वेश्चन कितने टाइप से एग्जाम में बन सकता है एक टॉपिक से, वो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर एनवीएस केवीएस के लिए हम तैयारी करा ही रहे हैं, साथ में जो नीट के एस्पिरेंट्स है, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्जाम सामने है, नीट 2025 कालों का, तो भी यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल फ्रेंड्स। Which of the following is the most abundant protein in the whole world of biosphere? Rubisco. Rubisco protein. Option C is correct. Next question number है हमारा 47. DNA of which of the following organisms has no ends? DNA of the following organism has no ends. Human DNA, E. coli DNA, monkey DNA, fruit fly DNA. चलिए आंसर कीजिएगा। और जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं क्लास, उनका वेलकम है, वो क्लास को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। So, DNA of which of the following organisms has no ends? The right answer is E. coli DNA has no ends. Option B is correct, E. coli DNA. Next है क्वेश्चन नंबर 48. DNA molecules that make up the centromere and telomeres are coding DNA, non-coding DNA, circular DNA, none of this. DNA molecules that make up the centromere and telomeres are non-coding DNA. Right answer is non-coding DNA. Option B is correct. Next हमारा क्वेश्चन नंबर 49. Which of the following is the simplest amino acid? सबसे सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड क्या होगा? ऑप्शंस हैं टायरोसिन, एस्पेराजिन, ग्लाइसिन, एलानिन। क्वेश्चन नंबर 49. Which of the following is the simplest amino acid? Glycine. Glycine is the simplest amino acid. Option C is correct.
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50. Carbohydrates, the most abundant biomolecules on earth, are produced by all bacteria, fungi and algae, fungi, alga and green plant cells, some bacteria, alga and green plant cells, viruses, fungi and bacteria. क्वेश्चन को पढ़ के समझिए और उसके बाद आंसर कीजिए. Carbohydrates, the most abundant biomolecules on the earth, are produced by, किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स? So the right answer is some bacteria, alga and green plant cells. Option C is correct. चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 51. Which of the following statements about enzymes is not true? मतलब सत्य नहीं है. Competitive inhibitors act away from the active site. Allosteric inhibitors act away from the active site. Allosteric inhibitors can change the size of the active site. Competitive inhibitors usually resemble the substrate. So 51 number question. Which of the following statement about enzymes is not true? एंजाइम के बारे में इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ठीक है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स कैन एक्ट अवे फ्रॉम द एक्टिव साइट. ये ऑप्शन स्टेटमेंट जो पहला है वो यहां पर ट्रू नहीं है. ऑप्शन फर्स्ट. चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 52. इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द एलोस्टेरिक इनहिबिटर. ऑप्शंस पर ध्यान दीजिएगा. अटैचेस टू द सबस्ट्रेट प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम अटैचिंग टू द एक्टिव साइट. Changes the pH of the environment, thus preventing enzyme substrate complex formation. Causes the substrates to polymerize, preventing individual enzyme substrate attachment. Attaches to the enzyme at a site away from the active site, altering the shape of the enzyme. चलिए इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं. टॉपिक हमारा चल रहा है बायोमोलिक्यूल्स एंड एंजाइम. जितने भी सारे एंजाइम के क्वेश्चंस बनते हैं, बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, जितने भी सारे क्वेश्चंस बनते हैं सब यहाँ पर आपको प्रिपेयर कराया जाएगा. 50-60 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर आपको कराए जा रहे हैं फ्रेंड्स. क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और आप भी डेली क्लास अटेंड कीजिए. चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर. इन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन द एलोस्टेरिक इनहिबिटर. So the right answer is attaches to the enzyme at a site away from the active site, altering the shape of the enzyme. Option D is correct. आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53. When we homogenize any tissue in an acid soluble pool, it represents cytoplasm, cell membrane, nucleus, mitochondria. So friends, मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर हमारे चैनल पर आपको बायोलॉजी के टॉपिक पर तैयारी कराई जाती है और ये आपकी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिलेंगे जो एग्जाम में बने हुए क्वेश्चंस, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं. EMRS, आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, MPPSC, SSC, HPSC, इस तरह के एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे.
नीट के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा क्लास है। एंड अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश में अटेंड कर सकते हैं क्लास को। इसके अलावा हमने यहाँ पर हिंदी में भी आप लोगों के लिए क्लासेस प्रोवाइड कराए हुए हैं, तो जो हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी में भी ट्राई कर सकते हैं। सो इसका आंसर क्या होगा? 53 नंबर क्वेश्चन, when we homogenize any tissue in an acid soluble pool, it represents cytoplasm. Option first is correct, cytoplasm. Next question number 54, in an endergonic reaction, the products of a reaction contain. ऑप्शंस देखिएगा, more energy than the reactants and energy is released, more energy than the reactants and energy must be supplied, less energy than the reactants and energy is released, less energy than the reactants and energy must be supplied. चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, पढ़िए, समझिए और आंसर कीजिए। चलिए, so the right answer is more energy than the reactants and energy must be supplied. Option B is correct. Next है हमारा क्वेश्चन नंबर 55, physicists have defined as the formal measure of disorder called randomness, displacement, entropy, disorganization. चलिए फ्रेंड्स, आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा 55। Physicists have defined a formal measure of disorder called entropy. It's called entropy. Option C is correct, entropy. नेक्स्ट हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। 56 नंबर क्वेश्चन है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर अ प्रोसेस टू ऑकर इज कॉल्ड द मिनिमल एनर्जी, प्रोसेस एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 56, the minimum amount of energy needed for a process to occur is called the activation energy. It's called activation energy. Option D is correct. Next question number 57. In which of the following enzymes copper is necessarily associated as an activator? Carbonic anhydrase, tryptophanase, lactic dehydrogenase, tyrosinase. Question number 57. In which of the following enzymes copper is necessarily associated as an activator? So यहाँ पर right answer हो जाएगा tyrosinase. Option D is correct. Tyrosinase. Next question number 58 देखेंगे, which of the following enzymes would digest a fat? Sucrase, fatase, proteases, lipase. कौन सा एंजाइम है जो फैट को डाइजेस्ट करता है, एक फैट को डाइजेस्ट कर सकता है? सो क्लियर है यहां पर आंसर, लाइपेज है जो फैट को डाइजेस्ट करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट, लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 59। एट हाई टेम्परेचर द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन डिक्रीजेस बिकॉज द इंक्रीज्ड हीट। ऑप्शन है चेंज द पीएच ऑफ द सिस्टम,
alters the active site of the enzyme, neutralizes the acids and bases in the system, increases the concentration of the enzyme. So 59 नंबर क्वेश्चन, क्लास को शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। आपके टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहाँ पर हम डेली प्रिपेयर कर रहे हैं। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा alters the active site of the enzyme, option B, alters the active site of the enzyme. Question number 60, enzymes influence chemical reactions in living systems by providing the substrate required for the reaction to occur, affecting the rate at which reactions occur, absorbing water released when polymers are formed, combining with excess hydrogen to form gaseous wastes. चलिए आंसर कीजिए। आज के क्वेश्चन आंसर के ऑप्शंस बहुत बड़े बड़े हैं, टाइम लग रहा होगा सभी को। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। एंजाइम्स इन्फ्लुएंस केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग सिस्टम्स बाय, the right answer is affecting the rate at which reactions occur, option B is correct. चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 61, which form of RNA has a structure resembling clover leaf? rRNA, hnRNA, mRNA, tRNA. Which form of RNA has a structure resembling clover leaf? tRNA. Option D is correct, tRNA. And next question में 62 number question, which group of organic compounds includes the enzymes, proteins, starches, carbohydrates, lipids? Which group of organic compounds includes the enzymes? ये आपका बहुत सिंपल है। So question number 62, the right answer is proteins. ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। सो प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एंजाइम आते हैं क्योंकि एंजाइम प्रोटीन के ही बने होते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63, any substance that is acted upon by an enzyme is called a coenzyme, substrate, vitamin, polypeptide. देखिए हमने कितने सारे एंजाइम वाले क्वेश्चन किए हैं आज। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और नीट वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। सो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सबस्ट्रेट। एनी सब्सटेंस दैट इज एक्टेड अपॉन बाय an enzyme is called substrate. Option B is correct. Question number 64. At 25 degrees Celsius, the optimum reaction rate of a certain enzyme occurs at a pH of 7. A greater reaction rate could probably be attained by increasing the temperature to 35 degrees Celsius and keeping the pH at 7,
increasing both the temperature and the pH, decreasing the pH and increasing the temperature, increasing the pH and keeping the temperature at 25 degrees Celsius. $64 नंबर क्वेश्चन। चलिए सभी को आंसर करना है। सेल्फ स्टडी कीजिए, आप घर पे पढ़िए और यहां पर आके आप प्रैक्टिस कीजिए। सो यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर टू 35 डिग्री सेल्सियस एंड कीपिंग द pH एट 7। सभी ने आंसर नोट कर लिया। बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 65 नंबर क्वेश्चन, एट अबाउट 0 डिग्री सेल्सियस मोस्ट एंजाइम्स आर इनएक्टिव, एक्टिव, डिस्ट्रॉयड, रेप्लिकेटेड। तो मोस्टली एंजाइम्स जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर कैसे हो जाते हैं, किस फॉर्म में आ जाते हैं? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, इनएक्टिव, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन माल्टेज बट नॉट इन माल्टोज? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो माल्टेज में होता है लेकिन माल्टोज में नहीं होता? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। माल्टेज एक एंजाइम है, ठीक है, और माल्टोज एक बायोमोलिक्यूल है। तो इनमें से जो नाइट्रोजन एलिमेंट है वो आपका माल्टेज में होता है लेकिन माल्टोज में नहीं होता। नोट कर लीजिएगा, नाइट्रोजन वही एलिमेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, in enzyme controlled reactions the role of certain vitamins such as niacin is to act as an enzyme, a substrate, a coenzyme, a polypeptide. Question number 67. In enzyme controlled reactions, the role of certain vitamins such as niacin is to act as a coenzyme. Right answer is a coenzyme. Option C is correct. Next है हमारा क्वेश्चन नंबर 68. Basic structure of protein was given by W.M. Stanley, Nicholson, Watson, F. Sanger. Basic structure of protein was given by F. Sanger. Option D is correct. Option D. चलिए नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 69 नंबर क्वेश्चन, which statement describes the currently accepted theory of how an enzyme and its substrate fit together? Options है, as the product is released the enzyme breaks down, the enzyme is like a key that fits into the substrate which is like a clock, which is like a lock. The active site is permanently changed by its interaction with the substrate. As the substrate binds to the enzyme, the shape of the enzyme site changes to accommodate the reaction. Question number 69. And the right answer is, as the substrate binds to the enzyme, the shape of the enzyme site changes to accommodate the reaction. Option D is correct. आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप सब बोर नहीं हो रहे हो क्योंकि क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सो बिल्कुल फोकस होकर पढ़िए। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इफेक्ट ऑफ various conditions on the activity of an enzyme?
समझे क्वेश्चन को। एंड आगे देखिए ऑप्शंस। हायर टेम्परेचर्स जनरली इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम अप टू अ पॉइंट। Above a certain range of temperatures, the protein of an enzyme is denatured. A change in pH can cause an enzyme to be inactivated. An enzyme's activity is generally reduced by an increase in substrate concentration. चलिए कॉपरेट कीजिए आप भी यहाँ पर। सो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है एंजाइम की एक्टिविटी के बारे में। सो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है फ्रेंड्स, देखिए एंजाइम्स एक्टिविटी इज जनरली रिड्यूस्ड बाय एन इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये यहाँ पर ट्रू नहीं है। ठीक है, और ही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शंस ट्रू थे। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड। बहुत ही सिंपल आंसर, सबको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा। जो न्यूक्लिक एसिड में कौन सा शुगर प्रेजेंट होता है? न्यूक्लिक एसिड में डीऑक्सीराइबोस शुगर यूज होता है, सभी को पता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 72, द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम। ऑप्शंस है is similar to that of any other enzyme, is the part of enzyme where its substrate can fit, can be used over and over again, is not affected by environmental factors like pH and temperature. एक एंजाइम के एक्टिव साइट के बारे में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, चारों में से कौन सा ट्रू है आपको बताना है। तो एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम is the part of the enzyme where its substrate can fit. ठीक है, एंजाइम का ही पार्ट होता है जहां पर सबस्ट्रेट आकर के वहां पर फिट होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, एन एलोस्टेरिक साइट on an enzyme is the same as the active site, non-protein in nature, where ATP attaches and gives up its energy, often involved in feedback inhibition. एक एंजाइम का एलोस्टेरिक जो साइट है उसके बारे में भी यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पढ़िए और बताइए कौन सा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट के बारे में। So, often involved in feedback inhibition. Option D is correct. Next है question number 74. The tertiary structure of the protein containing amino acid cysteine is achieved through hydrogen bonds, disulfide bonds, covalent bonds, ionic bonds. आप सभी क्लास को शेयर कीजिएगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मुझे बताएंगे कमेंट सेशन में। और यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और देखेंगे आज का लास्ट क्वेश्चन हम 75 नंबर क्वेश्चन, सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, अल्फा फ्रक्टोज, बीटा फ्रक्टोज। सेलुलोज किसका पॉलीमर है? नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। एंड इसी प्रकार सेशन आपका ये पर समाप्त होता है फ्रेंड्स। तो मिलता है आपसे नए सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए। आपका दिन शुभ हो।